आशीष मान करके सभी भाई बहन इसे अपने ऊपर स्वीकार करें। यहाँ से ऋषियों की ओर से आपके ऊपर अक्षर पुष्प की वृष्टि की जा रही है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वंशस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हर समझदार व्यक्ति को लगाना चाहिए, अधिक लगाने की छूट है। अपनी जमीन हो तो ठीक है, दूसरे की जमीन हो तो भी ठीक है, सड़क किनारे खाली पड़ी जमीन है तो भी ठीक है, कहीं भी ऐसी जमीन पर 2 वृक्ष लगा करके यदि उसका हमने पोषण कर दिया, 1 वर्ष तक उसकी रक्षा कर दी, तो वृक्ष का जो लाभ मिलता है वो सारा का सारा लाभ उन वृक्षों के द्वारा जो हर घड़ी यज्ञ होता रहता है। वृक्ष भगवान शिव की तरह से हमारा आपका विष पीते रहते हैं और बदले में हमें प्राणवायु देते रहते हैं। ये यज्ञ से कतई कम नहीं है। इस यज्ञ को जीवन भर ये वृक्ष करते रहेंगे और पुण्य आपके हिस्से में आता रहेगा। पृथ्वी पूजन के साथ आइए हम सब एक छोटा सा संकल्प साथ साथ करते चले। यमां देवी पवित्रं कुरु चाशनं पवित्रं कुरु चाशनं अक्षत पुष्प। धर्म कार्यों में पत्नी दक्षिण की ओर बैठे तो ये शुभ है, शुभ माना जाता है। कहते हैं कि संस्कार पुरुषो वा अपि स्त्री वा दक्षिणतः सदा संस्कार करता सर्वत्र तिष्ठे दुतत्तरः सदा। विवाहित बहनों को बाएं हाथ पे बंधवाना चाहिए, अब बाकी सब लोग है ना। चलिए अगला क्रम कलश से मध्यमा वाणी में हम लोग संकेतों की भाषा में भगवान के साथ बातचीत करने का एग्रीमेंट का एक क्रम है। ये छोटे की पूजा का कोई मतलब नहीं है। ये इस मंत्र का जो विनियोग है वो इसी राह पर हमको ले जाता है। सभी भाई बहन ऐसा ही चिंतन करें और कलश देवता की प्रार्थना करें। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वदेवा सैहमादयन्ता ओम प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः पूजयामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम समस्त कलशस्थ देवताभ्यो नमः। जिसको ये विश्वास हो जाता है कि हमने बुलाया और भगवान यहाँ हैं, उन्हीं के जीवन में उन्हीं को भगवान का दर्शन भी हुआ करता है। बहन भाइयों, हम लोग पढ़ते रहते हैं, नारद जी की आदत है वो परीक्षा लेते रहते हैं। ध्रुव जब तप कर रहे थे तो उनके पास पहुंच करके उन्होंने कहा कि बालक ध्रुव, तुम जो भगवान को पाने के लिए ये जब तप कर रहे हो, लगता है कि तुम्हारी सारी जिंदगी निकल जाएगी इसी में। तो ध्रुव ने कहा कि हे ऋषिवर, हम ये समझेंगे कि हमारा ये जीवन धन्य हो गया और इस बड़े कार्य के लिए एक जन्म छोटा पड़ा, इसीलिए इस जन्म में भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिया। हमें तो करोड़ों जन्म लेना पड़े तो भी हम इस राह को छोड़ने वाले नहीं। उसके इस विश्वास ने वो चमत्कार दिखाया कि भगवान तत्क्षण उसके सामने प्रकट हो। ये आपका इतिहास है। विश्वास की पराकाष्ठा ही हमारी पहचान है। हम इतना सा विश्वास तो करें ही कि हमारे आपके बुलाने पर सूक्ष्म रूप में देव शक्तियाँ यहाँ आती हैं। इसीलिए ये हृदय आसन का प्रतीक है। हम अपने हृदय आसन पर भगवान को आमंत्रित करते हैं, वहाँ बैठाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी साक्षी में हम श्रेष्ठ आचरण करते हैं और फिर जब हमारा काम हो जाता है तो हम उन्हें कण कण में विसर्जित होने की प्रार्थना भी करते हैं, विसर्जन भी करते हैं आखिर में। अगर है ही नहीं तो विसर्जन किसका? बहन भाइयों, ये भरोसा हमें रखना चाहिए
तुलसीदास जी ने रामायण की रचना करने के पूर्व जो प्रार्थना की है उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वाधः स्वान्तः पस्थमेश्वर।